Hello guys, welcome to my music class. I am Mankor, working in केंद्रीय विद्यालय कोरापुट। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है राग। ये भारतीय संगीत का आधार है। शास्त्रीय संगीत की कल्पना जो है राग के बिना की ही नहीं जा सकती। तो आज हम राग के बारे में समझेंगे। आप सभी अगर कोई सिर्फ सॉन्ग गा लेता है तो उसे अक्सर यह कहा जाता है कि क्या आप राग जानते हैं, क्या आपको राग की नॉलेज है, क्या आप राग गाकर बता सकते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट अगर बिगिनिंग से बेसिक सीखना चाहता है तो उसे हमेशा रागों से ही संगीत की सिखलाई शुरू की जाती है। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, गा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें पता नहीं है राग होता क्या है। तो आज मैं आपके लिए यही टॉपिक लेकर आई हूँ कि राग के बारे में आप जानेंगे और घर बैठे ही आसानी से समझेंगे। राग की अगर हम किताबी परिभाषा निकालें तो हमें ये परिभाषा मिलती है कि वह गायन विधा जो शास्त्रीय नियमों में बंद कर गाई जाए उसे राग कहा जाता है। क्योंकि जो राग है वो शास्त्रीय संगीत का आधार है। आधुनिक समय में शास्त्रीय संगीत का आधारित जो बेसिक जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं तो वो राग है। रागों से ही हर तरह के गाने, गीत, गज़ल, भजन, शब्द सबका निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक राग हमने ले लिया, उस राग में हम किसी भी तरह की चीज़ को गा सकते हैं, चाहे वो कोई किसी अन्य भाषा का ही सॉन्ग क्यों ना हो या किसी अदर कल्चर का सॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उस राग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में राग कौन सा है। रागों के बारे में जानने के लिए हम पहले राग को बेसिकली समझेंगे कि राग क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय नियमों में बंद कर जो संगीतिक विधा गाई जाए या बजाई जाए उसको राग कहा जाता है। अब नियम कौन से होंगे, रागों में कौन से ऐसे नियम हैं जो हम उल्लंघन करेंगे तो राग की तौहीन होगी, तो वो नियम है स्वरों के। राग में लगने वाले स्वरों पर ही निर्भर करता है कि यह राग कौन सा है। स्वर के बारे में जानने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियोस में अगर जाएंगे तो आपको स्वर के टॉपिक पे पूरी डीप चर्चा मिलेगी कि स्वर क्या होता है। स्वर के बारे में जानने के बाद हम राग के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि राग का निर्माण ही स्वरों से होता है। संगीत की हर एक विधा जो है वो स्वरों पर ही आधारित है। रागों के जो फेर बदल होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के राग बनते हैं, वो स्वरों के हेर फेर से बनते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि राग को शास्त्रीय नियमों में बंदिश क्यों माना जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जैसे आपने कल्याण राग का नाम सुना होगा, कुछ लोग उसे यमन भी बोलते हैं। कल्याण राग के स्वर जो हैं हमें हर एक किताब में, हर एक यूट्यूब पे, हर एक टीचर के मुंह से यही सुनने को मिलेगा कि कल्याण राग में म तीव्र यूज होगा और बाकी सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध यूज होंगे। अगर हम कल्याण राग में कोई और स्वर का यूज करेंगे तो वो राग का जो चेहरा है बदल जाएगा, राग की शक्ल बदल जाएगी। जिस तरह से हम सबकी शक्लें एक दूसरे से अलग हैं, हम सबके चेहरे एक दूसरे से अलग हैं, उसी तरह से हर राग के स्वर एक दूसरे से अलग होते हैं। स्वरों से ही राग की पहचान होती है। स्वरों से ही पहचाना जाएगा कि यह राग कौन सा है। जैसे आपको कहा गया कि तीव्र माँ का यूज करना है, कल्याण राग में तीव्र माँ का यूज होगा, तो अगर आप तीव्र माँ को छोड़कर कोई अन्य स्वर का यूज करेंगे तो वो कल्याण राग से हटकर कोई और राग बन जाएगा। इसलिए हमें स्वरों को ध्यान रखकर गाना है, स्वरों से ही राग बनता है। मान लीजिए आप भैरव राग को लेकर चल रहे हैं, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल इजी राग है। भैरव राग को लेकर चल रहे हैं तो आपको बोला गया है, सिखाया गया है कि भैरव राग में रे और धा जो है कोमल यूज होंगे। तो अगर आप रे को शुद्ध लगा देंगे तो वो भैरव राग का जो है स्वरूप बदल जाएगा। अब स्वरूप क्यों बदल जाएगा, आपको इजी एग्जांपल देख के समझाती हूँ। जैसे कि हम सबकी शक्लें हैं, हम सबके चेहरे हैं, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, हर किसी के चेहरे जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। उसी तरह राग जो है एक दूसरे से अलग भिन्न भिन्न स्वरूप होता है रागों का भी, लेकिन उनकी पहचान कैसे होती है, उनके स्वरों से। राग जो है वो स्वरों से बनते हैं। निश्चित स्वरों की रचना को ही राग कहा जाता है। यदि स्वरों में हेर फेर किया जाएगा तो राग का स्वरूप बदल जाएगा। अगर आपको कहा गया है कि कल्याण राग में तीव्र माँ का यूज करना है, तो अगर आप उसमें माँ शुद्ध कर देंगे तो वो बिलावल राग हो जाएगा, क्योंकि
तरह से हमें रागों के हेर फेर को समझना होगा। स्वरों से राग बनते हैं और स्वरों के हेर फेर से ही राग बदलते हैं। इस तरह के बहुत सारे राग हैं और एक एक स्वर से, छोटे छोटे स्वर से राग बदल जाते हैं। मेरी आने वाली क्लासेस में मैं आपको अन्य तरह के कई रागों के बारे में भी समझाऊंगी, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ राग के बारे में समझ रहे हैं, राग क्या होता है। यदि आप राग को समझते हैं, राग के स्वरों को मानकर चलते हैं, उसके बाद राग में दूसरा नियम होता है कि राग में हम क्या क्या गा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में राग गाए जाते हैं, लेकिन राग सीखने के बाद उस राग में आप कुछ भी गा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में राग में बहुत कुछ गाया जाता है। ठुमरी है, टप्पा है, ख्याल है, विलंबित ख्याल है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना और भी बहुत सी ऐसी विधाएं, धमार, ध्रुपद, वो सब रागों में गाई जाएंगी। वो गायन की शैलियाँ अलग हुई हैं, लेकिन राग के स्वर जो है वो वही रहेंगे। राग की पहचान स्वरों से होगी। जो राग है उसके निश्चित स्वर यूज किए जाएंगे। उन स्वरों में बंधने के बाद हम गायन विधा कुछ भी गा सकते हैं। शास्त्रीय विधाओं में आप ठुमरी, धमार, टप्पा, ध्रुपद, तराना ये सब, और लाइट विधाओं में उसी राग को लेकर आप गीत, गजल, भजन, शब्द इस तरह की चीज़ें गा सकते हैं। लेकिन मेन जो आधार है वो है राग, और राग का आधार है स्वर। अगर आप किसी राग को सीख रहे हैं तो उसके स्वरों को देखकर चलना है कि इसमें क्या स्वर यूज होंगे। अगर आप बिल्कुल सही स्वरों को लेकर गा रहे हैं तो आपका राग कभी गलत हो ही नहीं सकता। आगे आगे कुछ और टॉपिक्स भी आते हैं कि एक जैसे स्वरों से भी कई राग अलग होते हैं, लेकिन वो हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ इस टॉपिक पर ध्यान दिया कि राग कैसे बनता है, स्वरों के हेर फेर से नए नए राग बनते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपके लिए और भी बहुत दिलचस्प टॉपिक लेकर आऊँगी, जो कि आपको घर बैठे से ही